कि ये नया भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे दरिंदे, ऐसे बलात्कारी लोग बाहर आ सकते हैं और ये समय है इस देश की बेटियों को एकजुट होकर के उस महिला के लिए आवाज़ उठाने। देश में तोड़फोड़ करने से, अपने ही देश के अल्पसंख्यकों को डराने से आप किस तरह का राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहते हैं? हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नए भारत, वो भारत जहां स्लोगन फरारी की स्पीड से आगे भागते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बुलॉक कार्ड पे अटकी होती है। और इस पूरी कहानी की नैरेटर है नेहा सिंह राठौर, जो अपनी बोली से बिना माइक सिस्टम को फीडबैक दे देती है। सीन शुरू होता है उन्नाव रेप केस। एक्यूज और एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है। अब इस न्यूज के बाद देश के लोग दो कैटेगरी में बढ़ गए हैं। पहले ये कोर्ट का डिसीजन है, दूसरे वो कोर्ट का डिसीजन है पर दिल का डिसीजन कुछ और कह रहा है। इसी सेकंड कैटेगरी की आवाज बनी नेहा सिंह राठौर। उन्होंने कहा, आजकल नए भारत में कुछ भी हो सकता है। और ऑनेस्टली इस सेंटेंस को नेशनल मोटो बना देना चाहिए। नेहा का कहना है कि एक तरफ सोशल एक्टिविस्ट जेल में मिलते हैं और दूसरी तरफ रेप जैसे सीरियस केसेस के एक्यूज्ड बाहर हवा खा रहे होते हैं। मतलब सिस्टम बोल रहा हो क्राइम तुम्हारा चॉइस है, पर कॉन्सिक्वेंसेस हम डिसाइड करेंगे मूड के हिसाब से। और फिर आता है सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट जिंगल, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेहा इस स्लोगन को देख के पूछती हैं, बेटी बचानी किसे, क्रिमिनल्स से या स्लोगन से? उनका ताना सिंपल है, पीएम स्पीचेस में लैंग्वेज स्ट्रिक्ट पर ग्राउंड पे जस्टिस फ्लेक्सिबल, कभी बेल फ्रेंडली कभी साइलेंस मोड। मतलब माइक ऑन होते ही फायर और माइक ऑफ होते ही टायर पंचर। नेहा कहती हैं कि ऐसे लोगों को पैरोल या बेल देना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के कॉन्फिडेंस का क्रैश टेस्ट है। और क्रैश टेस्ट में अगर एयर बैग ना खुले तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इस पूरे मुद्दे पे नेहा ने एक इमोशनल अपील भी की। देश की बेटियां एकजुट होकर पीड़ित के साथ खड़ी, क्योंकि जब सिस्टम म्यूट हो जाता है तब सोसाइटी को स्पीकर बनना ही पड़ता है। अब कहानी का नेक्स्ट एपिसोड, क्रिसमस का विरोध। हाँ, आज के भारत में फेस्टिवल कैलेंडर भी पॉलिटिकल हो गया है। नेहा इस पर बोलती हैं, किसी भी फेस्टिवल का विरोध देश को स्ट्रॉन्ग नहीं वीक करता है। उनका लॉजिक एकदम सीधा है, अगर हर फेस्टिवल पे ऑब्जेक्शन आएगा तो कैलेंडर नहीं सिर्फ कंट्रोवर्सी बचेगी। आज क्रिसमस, कल ईद, परसों दिवाली और एंड में सिर्फ ट्विटर थ्रेड्स। नेहा ने एएनआई को दिए स्टेटमेंट में पूछा, अपने ही देश में माइनॉरिटीज को डरा के कौन सा नेशनलिज्म बनाया जा रहा है? उनके हिसाब से ये देश प्रेम नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का स्ट्रेस टेस्ट है। और रिजल्ट थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। उनके हिसाब से देश प्रेम नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का स्ट्रेस टेस्ट है और रिजल्ट थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। फिर बात पहुंचती है इंटरनेशनल इमेज पर। नेहा बोलती हैं, ये जो वीडियोस वायरल होते हैं नफरत और धमकियों वाले, ये सिर्फ व्यूज नहीं कमाते, ये इंडिया की रेपुटेशन का डेटा पैक खत्म कर देती है। यूरोप, ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है ये वही कंट्री है जहाँ फेस्टिवल्स पे भी परमिशन चाहिए। नेहा क्लियरली कहती है, ईद, दिवाली, क्रिसमस, हर फेस्टिवल मनाना एक बेसिक राइट है। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, जहां जाना है जाना कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ पासवर्ड है। अगर ये राइट्स डाइल्यूट होते गए तो डेमोक्रेसी सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही रह जाएगी, ग्राउंड पे सिर्फ रूल्स और रुकावट। एंड में नेहा सिंह राठौर का मैसेज एकदम क्लियर है, ये फाइट किसी एक पार्टी, एक रिलीजन या एक केस की नहीं, ये फाइट है इंसानियत वर्सेस हाइपोक्रेसी। और नए भारत में अगर सवाल पूछना भी रिस्क हो गया है तो फिर सच में आजकल नए भारत में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।